हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वामिका एकेडमी पर। आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं गद्यांश। देश की हित चिंता में जिसने शरीर पर थोड़े से वस्त्र रखना ही अपना कर्तव्य समझा और जो क्षीणकाय होकर भी महान आत्मा का स्वामी था, उस मोहनदास करमचंद गांधी को हमारा नमस्कार हो। वही महात्मा था, वही राष्ट्रपिता था। नए भारत के निर्माण में जो कार्य उन्होंने किया वह स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। उस महान आत्मा की भौतिक देह पिस्तौल की गोलियों से 30 जनवरी 1948 को समाप्त हो गई। सत्य अहिंसा के पुजारी उस महात्मा को हमारा प्रणाम है। गांधी जयंती गांधी का जन्म दिवस है। गांधी जयंती गांधी का जन्म दिवस है। यह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो जो इसके क्वेश्चन दिए हैं, तो चलिए उनको देखते हैं। महान आत्मा का स्वामी कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो ये दिया हुआ है ना, महान आत्मा का स्वामी था उस मोहनदास करमचंद गांधी को हमारा नमस्कार। तो इसमें महान आत्मा का स्वामी कौन है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन सी सही है। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जयंती कब मनाते हैं? गांधी जयंती कब मनाते हैं? 30 जनवरी, 2 अक्टूबर, 1948, 1 अक्टूबर। तो जो गांधी जयंती मनाते हैं वह 2 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षीणकाय का अर्थ है। क्षीणकाय का क्या अर्थ है? शरीर, लंबा शरीर, मोटा शरीर, दुबला पतला शरीर और चौड़ा शरीर। जो क्षीणकाय का अर्थ है वह है दुबला पतला शरीर। क्या है? दुबला पतला शरीर। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे? नेहरू, नाथूराम गोडसे, सरदार पटेल, गांधी जी। जो सत्य अहिंसा के हथियार जिसको माना जाता है वह गांधी जी हैं। किसको? गांधी जी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य लिखे गए हैं। किससे लिखे गए हैं? किसमें लिखे गए हैं? तो मतलब स्वर्ण अक्षरों में। यहाँ पे अभी ऊपर आपने पैसेज जो पढ़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। राष्ट्रपिता था। नए भारत के निर्माण में जो कार्य उन्होंने किया वह स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। तो इसका जो आंसर है, तो यहाँ पे जो बोला गया है, गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य लिखे गए हैं इतिहास में, स्वर्ण अक्षरों में, संविधान में, पुस्तकों में। तो जो इसका सही आंसर है वह है स्वर्ण अक्षरों में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? अनुमान, एकावली, परिकर और कारणमाला। तो ये किस अलंकार का है? तो ये है अनुमान अलंकार का। किसका? अनुमान अलंकार का। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जायसी किस धारा के कवि थे? प्रेम मार्गी भक्ति धारा, कर्म मार्गी भक्ति धारा, ज्ञान मार्गी भक्ति धारा, उक्त में से कोई नहीं। जो जायसी थे वह प्रेम मार्गी भक्ति धारा के कवि थे। किसके थे? प्रेम मार्गी भक्ति धारा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? क्षीर, खीर, दधी, दही, दुग्ध, दूध, घृत, घी। तो इसमें जो गलत है वही सही मतलब बताना है। तो इसमें कौन सा गलत है? यहाँ पे दधी ना होकर दधी होगा। क्या होगा? दधी। क्या होगा? दधी। यहाँ पे दधी लिखा है ना, तो ये गलत होगा। तो यहाँ पे दधी होगा। दधी का जो तद्भव होता है वो दही होता है। ये तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अड्डा, ज्ञ,
अड़ा और अणा। तो जो इसमें संयुक्त व्यंजन है वह ऑप्शन बी सही है, इसका ज्ञा होगा। ज्ञा मतलब कि संयुक्त व्यंजन तो ये किस किस से मिलकर बना है, तो ये बना है जा और ज्ञा, इससे मिलकर ये बना हुआ है जो ये ज्ञा है। तो इसका जो सही आंसर है वह बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी हैं? का, छा, ता, पा। तो आप लोगों को पता है कि जो का वर्ग है वह कंठ होता है, कंठ होता है, और जो छा है वह तालव्य होता है। क्या होता है? तालव्य। और जो ता होता है, जो ता होता है, ता वर्ग, ये ता वर्ग जो है ये होता है दंत, और जो पा वर्ग होता है यह ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन सी, दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? फैजाबाद, रीवा, ग्वालियर, भोपाल। तो जो कवि बिहारी हैं उनका जो जन्म हुआ था वह ग्वालियर में हुआ था। ऑप्शन सी आंसर सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन सी। और जो ये कवि बिहारी थे ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे, और जो इन्होंने जो इनकी जो रचना है वह बिहारी सतसई इन्होंने लिखी थी। कौन सी लिखी थी? इनकी रचना कौन सी है? बिहारी सतसई। तो ऑप्शन जो इसका जन्म जो हुआ था वह ग्वालियर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में अलंकार कौन सा? श्लेष, अति संयोक्ति, परिसंख्या, प्रतीप। जो इसमें सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी, प्रतीप अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अष्ट का तद्भव रूप है, अष्ट का तद्भव रूप है। अष्ट, 80, 18, 8। जो अष्ट का तद्भव है वह 8 है। क्या है? 8। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं, इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन कीजिए। फिर से आप ये जो पंक्ति दी हुई है इसको पढ़ लीजिए। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। ऑप्शन सी सही है। यमक अलंकार क्या होता है? जहां पर एक शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक बार आया हो किंतु उसके अर्थ भी अलग अलग हों, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में जो है वह श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। इसमें कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे श्रृंगार रस का मतलब संयोग श्रृंगार होगा। और जो श्रृंगार रस है इसके दो मतलब भेद होते हैं, दो रूप होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार क्या होता है? जब जहाँ पर नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है, और जहाँ पर बिछड़ने का वर्णन होता है वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। क्या है? रति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहाँ गया? हाँ, गोबर गणेश ये किस प्रकार का समास है? ये जो गोबर गणेश है ये किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष, और करण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो ये कौन सा तत्पुरुष है? तो आप लोगों को इसमें गोबर गणेश, गोबर से निर्मित गणेश, तो इसमें क्या होगा? करण तत्पुरुष।
से। कर्ता मतलब जैसे होता नहीं है कि जो कारक होते हैं वो कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे गोबर से, तो इसलिए ये करण तत्पुरुष होगा। कौन सा होगा? करण तत्पुरुष। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रहीमन चुप हैं बैठिए देख दनिन के फेर, जब नी के दिन आइए बनत न लगे ही वेर। उपयुक्त में कौन सा छंद है? इसमें छंद पूछा है। दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई। तो इसमें कौन सा छंद है? इसमें मात्राएं आप लोग गिन लीजिएगा, क्योंकि जब मात्राएं गिन के पता चल जाता है कौन सा छंद है। तो इसमें दोहा छंद है। कौन सा छंद है? दोहा। दोहा छंद में पहला और जो तीसरा वो होता है, चरण होता है, उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं, और जो दूसरा और चौथा होता है उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसलिए ये दोहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी चुनना है आपको। चरमोत्कर्ष, चरमात्कर्ष, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी है वो क्या है? ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिए गए वाक्य खंडों में से कौन सा खंड त्रुटिपूर्ण है? तो इसमें देखना है कि कौन सा खंड गलत है। भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है, कोई त्रुटि नहीं है। तो जब इसमें सर्वोत्तम है तो यहाँ पे जो सबसे दिया हुआ है ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। सबसे लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे होना चाहिए भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सर्वोत्तम है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वह सी होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश, वाक्यांश, शब्द, पद। जो उपसर्ग होता है इसको शब्दांश कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दांश। शब्दांश भी कहते हैं और इसको अव्यय भी कहते हैं। और जो शब्द के पहले लगा हुआ होता है उसको उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है वो बाद में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पवन शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। जो पवन शब्द है इसमें अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि। और पवन का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पो प्लस अन, पो प्लस अन। और जो अयादि संधि है उसमें अगर हम देखें वैसे तो उसमें बोला गया है ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, हम उसकी पहचान कैसे करते हैं? ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का ऐ हो जाता है और ऐ का आय हो जाता है, ओ का आओ हो जाता है और जो आओ है उसका आओ हो जाता है। तो यहाँ पे हम इस तरह से अयादि संधि की पहचान भी कर सकते हैं। और इसमें जो मतलब कि आप देख सकते हैं कि इसमें अयादि संधि है, पो प्लस अन, पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों पद ही समान रूप से प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो जब इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इसमें द्वंद्व समास, ऑप्शन डी सही होगा। तत्पुरुष समास क्या होता है? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। और जो बहुब्रीहि समास होता है इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान नहीं होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जो द्विगु समास है इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है और पहला पद जो होता है वह संख्यावाची होता है। तो हम लोगों का आंसर कौन सा सही है? द्वंद्व समास, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद होगा। तिरस प्लस कार, तिरह प्लस कार, तिह प्लस कार, तिर प्लस कार। तो जो तिरस्कार का कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो यह है तिरह प्लस कार, तिरह प्लस कार। कौन सा? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। कान्हा, कन्हैया, किशन, कृष्ण। तो जो यहाँ पे तत्सम शब्द है वह कृष्ण है, ऑप्शन डी सही है, कृष्ण।
और जो कान्हा, कन्हैया, किशन, ये सब तद्भव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस में लगाना है कि कौन सा पहले आएगा फिर कौन सा बाद में आए। तो इसमें है समय को परखने वाला, तो इसमें क्या होगा, और समय की रंक से धनाढ्य, करोड़पति से भिखारी, उपेक्षा करने वाला हो जाता है। तो इसमें से कैसे आप लोग लगाएंगे, इसको लगाइए आप लोग। समय को परखने वाला, रंक से धनाढ्य और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। तो इसमें कौन सा होगा, समय को परखने वाला, रंक से धनाढ्य रा हो जाएगा, फिर और समय की उपेक्षा करने वाला या और वाह किसमें है, या और वाह और फिर ला। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटियाँ, खूंटियों, खूंटियाँ और खूंटियों। तो इसमें से कौन सा बहुवचन सही है इसका, तो ऑप्शन सी सही है। कौन सा सही है, खूंटियाँ, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा के विपरीत छंद है। रोला, छप्पय, चौपाई, इनमें से कोई नहीं। जो दोहा का विपरीत होता है वह सोठा होता है, और जो दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। जो सोठा में होता है वो पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो दोहा का उल्टा सोठा होता है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वह ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे अगर सोठा दिया होता ऑप्शन में तो सोठा सही होता, इसमें से सोठा नहीं दिया है तो इसलिए इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। इसमें से अलंकार बताना है। रुनित भृंग घंटावली, झरित दान्य मधुनीर, मंद मंद आवत चल्यो, कुंजरू कुंज समीर। इसमें से कौन सा अलंकार है, इसमें से कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यहाँ पर यमक अलंकार है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाती है, मतलब इसको एक शब्द में क्या बोलते हैं। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को क्या कहते हैं। भंडारा, दातव्य, सदावर्त, धर्मार्थ। तो जो दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को हम लोग सदावर्त कहते हैं। और भंडारा किसको कहते हैं, तो एक साथ बहुत से लोगों को भोजन की व्यवस्था करने के लिए उसको भंडारा कहते हैं। किसको, एक साथ बहुत से लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था को भंडारा कहते हैं। और जो धर्मार्थ क्या होता है, धर्म के प्रति किया गया कार्य। क्या होता है, धर्म के प्रति किया गया कार्य को धर्मार्थ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ है। मल फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदे करना, बदनाम करना, दलदल में फंसना। तो जो कीचड़ उछालने का जो मुहावरा होता है उसका मतलब है बदनाम करना, ऑप्शन सी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन सी। और जो इसका ऑप्शन था इसका भी सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।